हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नाउन्स के जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर मतलब नाउन क्या होता है, जो हमें कोई भी चीज़ें अपने आसपास दिखती हैं, जैसे कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, या तो वो मेल होती है या फीमेल होती है, या कोई लाइफलेस चीज़ होती है जिसे हम निर्जीव वस्तु बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं। तो इस तरह से हर एक मेल, फीमेल या नॉन लिविंग थिंग कुछ भी हो सकता है। तो अब हम उन कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे कि जेंडर्स जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। एक सबसे पहले हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलते हैं? मेल मेल जेंडर, जो जैसे बॉय, ही, शी, ही, किसी लड़के का नाम है, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। तो जो नाउन किसी मेल को शो करता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, जैसे मैन, ब्रदर, अंकल, किंग। तो ये सब जो हैं मैस्कुलिन जेंडर हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मतलब जो किसी गर्ल कैटेगरी को बताता है, किसी फीमेल को बताता है, किसी स्त्री को, लेडी को शो करता है जो नाउन वर्ड, उसको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि गर्ल, वुमेन, सिस्टर, आंट, क्वीन। तो इस तरह से जो नाउन वर्ड्स किसी फीमेल को शो करते हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप का जेंडर होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब जो हमें पता नहीं होता, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे कि एक चाइल्ड है, बच्चा कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इस तरह के जेंडर जो मेल या फीमेल में से कुछ भी हो सकते हैं उनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, मेल भी डॉक्टर हो सकते हैं, फीमेल भी डॉक्टर होते हैं। बर्ड है, बर्ड मेल भी होती है, फीमेल भी। कोई आपका फ्रेंड है, फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो जिस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि वो मतलब मेल या फीमेल में से क्या है, कुछ भी हो सकता है, उनको हम कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है न्यूटर जेंडर। अब हम न्यूटर जेंडर किसे बोलते हैं? जो चीज़ें लाइफलेस होती हैं, मतलब निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनमें कोई लाइफ नहीं होती है। ये इससे पहले हमने जो तीनों जेंडर्स पढ़े वो लाइफ वाली चीज़ों में थे। वो कोई ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि कोई टेबल है, कोई चेयर है, उनको हम जेंडर नहीं बता सकते उनका कि वो मेल है या फीमेल है, तो उन हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं, जो लाइफलेस चीज़ें होती हैं। जैसे कि अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे बुक, चेयर, ट्रेन, माउंटेन, इन चीज़ों के कोई जेंडर नहीं होता, मतलब मेल फीमेल नहीं होता, तो इनको हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल कि हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए कई सारे रूल्स होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं मैस्कुलिन जिनमें हम सिर्फ ई डबल एस ऐड कर कर उसका फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। जैसे कि हॉस्ट है, हॉस्ट का हमने फीमेल जेंडर बनाया हॉस्टेस, ई डबल एस ऐड कर दिया। पोएट का पोएटेस, ई डबल एस ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमने मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट तरीका होता है कि हम उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर दें बाय एडिंग ई डबल एस। जैसे एक्टर है, एक्टर में हमने ई डबल एस ऐड कर दिया, एक्ट्रेस बन गया, फेमिनिन जेंडर बन गया। गॉड मतलब भगवान, देवता, और गॉडेस मतलब फीमेल भगवान, देवी जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें हमने ई डबल एस ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारा होता है एंटायरली डिफरेंट वर्ड, जो मैस्कुलिन वर्ड अलग होता है और फेमिनिन वर्ड बिल्कुल उससे अलग होता है। जैसे कि बॉय, बॉय एक मैस्कुलिन वर्ड है। अब इसका जो फीमेल है उसको हम गर्ल बोलते हैं। गर्ल क्या, एकदम अपोजिट वर्ड, अलग वर्ड हो गया। बुल है, बुल का फीमेल हम क्या बोलते हैं? काऊ। नेफ्यू है, उसका फीमेल नीस। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं मेल जिनको कि हम उनका फीमेल बनाने के लिए उनकी पूरी स्पेलिंग ही चेंज कर देते हैं। अब कुछ मैस्कुलिन वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ लेटर नाउन के पहले लगा सकते हैं या नाउन के बाद लगा सकते हैं। जैसे फिशरमैन है, फिशरमैन, MAN, मैन, इसका मतलब हो गया कि एक मछुआरा, मेल मछुआरे की बात हो रही है। तो अब हम किस वर्ड से पता चल रहा है मेल है? मैन वर्ड से। इस फिशरमैन में जो मैन वर्ड है इससे पता चल रहा है कि वो मेल है। अब हम इसकी जगह वुमेन लिख देते हैं, तो इसका फीमेल क्या बन गया? फिशर वुमेन।
इसी तरह स्टेप फादर, इसमें किस वर्ड से पता चल रहा है कि मेल है? फादर से। इसका फीमेल करने के लिए हम स्टेप मदर कर दिया। तो इस तरह से हम वर्ड्स में मेल पार्ट को छांटकर उसकी जगह उसका फीमेल यूज़ करके हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे द ब्राइड, ब्राइड किसको बोलते हैं? दुल्हन को। तो द ब्राइड वॉज ड्रेस्ड इन ए ब्यूटीफुल रेड साड़ी। अब साड़ी में तो फीमेल ही होगी तो उसको हम ब्राइड बोलते हैं। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, तो ये मेल हो जाता। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द डैश टॉक्ड हिज ब्रदर। तो अब ब्रदर से कौन बात करेगी? क्वीन। ठीक है, तो द क्वीन टॉक टू हिज, या क्वीन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? किंग, क्योंकि यहाँ पर हिज यूज हुआ है। हिज जो किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हम किंग लिखेंगे। द किंग टॉक टू हिज ब्रदर। तो इस तरह से हम सेंटेंस में मेल या फीमेल में से चुनते हैं सेंटेंस की बाकी चीज़ों को देखकर। अब हम कुछ मैस्कुलिन नाउन के फेमिनिन पार्ट से मैच करते हैं। जैसे कि लैंडलॉर्ड है, इसका क्या होगा? लैंड लेडी। गेंडर है, इसका होगा गूज। पीकॉक है, इसका होगा पीहन। कॉक है, इसका होगा हैन। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्ड्स को मेल और फीमेल उसके सेलेक्ट करते हैं। अब कुछ अपोजिट जेंडर के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अब राम्स स्टेप मदर इज़ ए वेरी गुड वूमेन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्टेप फादर। इसका अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? स्टेप फादर। माई सन, इसका क्या हो जाएगा? माई डॉटर। माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की जगह क्या लिखेंगे? ग्रैंड मदर। एक्टर, एन एक्टर, एक्टर की जगह क्या लिखेंगे? एक्ट्रेस। अब यहाँ पर प्रिंसेस है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रिंस, क्योंकि एक फीमेल है उसकी जगह मेल में हम क्या लिखेंगे? प्रिंस। द बॉय, बॉय की जगह हम क्या लिखेंगे? गर्ल। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्ड्स को मैस्कुलिन और फीमेल में चेंज करते हैं। तो बच्चों ये था नाउन्स जेंडर्स के बारे में।